नए नए फरमान, नए नए ऑर्डिनेंस, नए नए ऑर्डर्स जारी करते हैं। अब नया ऑर्डर है राष्ट्रीय सरकारी ज़मीनों से बेदखली का ऑर्डर है। अरे भैया आओ तो सही, बेदखल नहीं कर पाओगे, हमारे सरों को कलम करना पड़ेगा, हमें आपको हमें कत्ल करना पड़ेगा, हमारे सीनों को छलनी करना पड़ेगा, उसके बाद आपको ज़मीनें मिलेंगी। वरना गद्दी छोड़ दो, वरना गद्दी छोड़ दो, वरना गद्दी छोड़ दो, गुंडागर्दी, गुंडागर्दी। देखिए ये बौखलाहट तो भारत जोड़ो यात्रा की है, ये बौखलाहट तो इनको राहुल गांधी जी की वजह से है। जो शख्स 3500 किलोमीटर चल के रियासत जम्मू कश्मीर में एंट्री मार रहा है, उसके साथ करोड़ों लोगों की सिंपैथी, करोड़ों लोगों की हमदर्दियां लेकर रियासत जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी जी एंटर कर रहे हैं। इनकी बौखलाहट साफ साफ ये दर्शा रहा है कि 31 जनवरी उन्होंने डेडलाइन क्यों रखी है। इसलिए रखी है कि 31 जनवरी तक रियासत जम्मू कश्मीर के जो का अदलिया है उसमें तातीलात चल रही है, वो विंटर वेकेशन पे है, तो लिहाजा लोग जो है वो कोर्ट में ना जाएं, वो स्टे के लिए ना जाएं। तो ये बौखलाहट नहीं है तो और क्या है। वरना गद्दी छोड़ दो, वरना गद्दी छोड़ दो, वरना गद्दी छोड़ दो, गुंडागर्दी, गुंडागर्दी। एलजी इंतजामिया, एलजी इंतजामिया, एलजी इंतजामिया। तो लगातार आपने देखा होगा कि स्टेट लैंड को लेके इश्यूज जो है दिन ब दिन जो है सामने आ रहे हैं और लगातार कोई ना कोई पार्टी जो है बाहर आ रही है। हाल ही में आपने देखा होगा कि डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी भी बाहर है, उसके साथ साथ में देखने को ये भी मिल रहा है कि कांग्रेस भी जो है बाहर आ चुकी है। और अभी डोडा में जिस तरह आप देख रहे होंगे तस्वीरों में जो है प्रोटेस्ट जो है कांग्रेस के द्वारा जो है किया जा रहा है। क्या कुछ है, बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं जावेद लोन साहब, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। जावेद जी आपसे जानने की कोशिश करूंगा, लगातार जो देखने में आ रहा है कि हर एक पार्टी जो है बाहर निकल के आ रही है, काफ़ी बड़ा इशू है, क्या कुछ कहना चाहोगे इसके आप? देखिए ये पार्टीज़ का इशू नहीं है, ये इंसानी मसला है। आपने पहले लोगों से 100-100 साल, 200-200 साल, 500-500 साल से जो ख़ानदान जिन ज़मीनों पे आबाद हैं, जिन घरों में आबाद हैं, आज ये काला कानून का ये जो फरमान है ये निकाल कर आज आप उनकी बेदखली की बात कर रहे हैं। और 31 जनवरी तक आप यूटी, हम तो इसको यूटी मानते नहीं, हमारे लिए तो ये स्टेट ही है, लेकिन आपके कागजों में यूटी चल रही है। तो इस जम्मू कश्मीर में आपने एक नया फरमान जारी कर दिया है कि अब 31 जनवरी से पहले जो हैं आप सरकारी ज़मीनों से जो है ज़मींदारों की और वहाँ से रिहायशी मकानात की उनकी आप बेदखली करने जा रहे हैं। तो ये जो कवानीन हैं, इन कवानीन के ख़िलाफ़ जितनी भी अपोजिशन पार्टीज़ हैं, और मुझे लगता है कि सभी अपोजिशन पार्टीज़ को इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और सरकार को एक कॉर्नर करना चाहिए और इस बात पे उनको आमादा करना चाहिए सरकार को कि आपको ये काले कानून जो रियासत जम्मू कश्मीर में आप एक्सपेरिमेंट के तौर पे आप थोपते हैं यहाँ, आप इन कानून को वापस कीजिए। नहीं, जिस तरह देखा जा रहा है कि कहीं कहीं सालों से जो है लोग बसे हुए हैं, अब वहाँ से उनको बाहर निकालना क्या लगता है? देखिए मैंने पहले ही अर्ज़ किया कि 100-100 साल, 200-200 साल, 150-150 साल से लोग जो हैं ज़मीनों पे काबिज़ हैं और वहाँ से वो एग्रीकल्चर, किसी की एग्रीकल्चर इनकम वहाँ से चल रही है, किसी का कोई कमर्शियल सेटअप है छोटा मोटा, किसी का रिहायशी मकान उस ज़मीन पे है। अगर आपने यही करना था तो आपने उन सरकारी ज़मीनों पे अस्पताल तामीर किए हैं, आपने स्कूल तामीर किए हैं, आपने वहाँ पे बाकी सारा गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर किया है, आपने वहाँ सड़कें बनाई हैं, आपने वहाँ नालियाँ बनाई हैं, आपने बिजली के खंबे और ट्रांसफार्मर वहाँ खड़े किए हैं, आपने वहाँ पीएचई का कनेक्शन उन लोगों को दिया है, आपने वहाँ बिजली का कनेक्शन उन लोगों को दिया है, आपने वहाँ के राशन कार्ड पे उस जगह का एड्रेस आपने मेंशन किया है। और आज आपको यह याद आई है कि अब जो है ये ज़मीन जो है वो सरकारी है, लिहाजा आपको बेदखल किया जाए। बड़ी बेतुकी सी बातें हैं। मुझे लगता है कि मोदी जी और अमित शाह जी को काउंसलिंग की ज़रूरत है। बजाय जम्मू कश्मीर में वो एक्सपेरिमेंट करने के, वो किसी अच्छे कंसल्टेंट से राबिता कायम करें और उनको काउंसलिंग करवाएं। ये जो उनकी काउंसलिंग की ज़रूरत है, उनके दिमाग की काउंसलिंग की ज़रूरत है कि रियासत जम्मू और कश्मीर आपसे इलेक्शन चाह रहा है, रियासत जम्मू और कश्मीर का नौजवान आपसे नौकरी चाहता है, आपसे रोजगार चाह रहा है, रियासत जम्मू और कश्मीर अपना खोया हुआ का बाशिंदा, अपना खोया हुआ वकार, अपनी खोई हुई इज्जत, अपना खोया हुआ मकाम आपसे वापस ढूंढ रहा है। और आपने पार्लियामेंट में ये बात वहाँ वादे की है कि रियासत जम्मू और कश्मीर में हम रियासत का दर्जा वापस बहाल करेंगे। हम उस वादे की पासदारी चाहते हैं। रियासत जम्मू और कश्मीर की आवाम आपसे चाहती है कि आप रियासत का दर्जा रियासत जम्मू और कश्मीर को वापस दो और यहाँ जल्द से जल्द असेंबली चुनाव इंतखाबात कराओ। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा भारतीय जनता पार्टी का वजूद रियासत जम्मू और कश्मीर में कितना है। तो लिहाजा उन सब मुद्दों को भटकाने के लिए ये नए नए तोते रियासत जम्मू और कश्मीर में भेजते हैं। यहाँ मेरे बुजुर्गों को, मेरे नौजवानों को यहाँ डराते हैं, नए नए फरमान, नए नए ऑर्डिनेंस, नए नए ऑर्डर्स जारी करते हैं। अब नया ऑर्डर है राष्ट्रीय सरकारी ज़मीनों से बेदखली का ऑर्डर है। अरे भैया आओ तो सही,
बेदखल नहीं कर पाओगे। हमारे सरों को कलम करना पड़ेगा, हमें हमें कत्ल करना पड़ेगा, हमारे सीनों को छलनी करना पड़ेगा, उसके बाद आपको जमीनें मिलेंगी। नहीं, जिस तरह अभी भारत जोड़ो यात्रा भी जो है आ रही है, क्या लगता है कितना कुछ बदलाव जो उससे होने वाला है? देखिए, ये बौखलाहट तो भारत जोड़ो यात्रा की है, ये बौखलाहट तो इनको राहुल गांधी जी की वजह से है। जो शख्स 3500 किलोमीटर चल के रियासत जम्मू कश्मीर में एंट्री मार रहा है, उसके साथ करोड़ों लोगों की सिंपैथी, करोड़ों लोगों की हमदर्दियां लेकर रियासत जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी जी एंटर कर रहे हैं। इनकी बौखलाहट साफ साफ ये दर्शा रहा है कि 31 जनवरी उन्होंने डेडलाइन क्यों रखी है। इसलिए रखी है कि 31 जनवरी तक रियासत जम्मू कश्मीर के जो का अदलिया है उसमें तातीलात चल रही है, वो विंटर वेकेशन पे है, तो लिहाजा लोग जो है वो कोर्ट में ना जाएं, वो स्टे के लिए ना जाएं। तो ये बौखलाहट नहीं है तो और क्या है। आज राहुल गांधी जी की एंट्री, उनकी आमद कि इतना इनको प्रेशर है कि ये नए ऑर्डर और इस यहाँ के माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं। यहाँ के मेरे गरीब किसान को, यहाँ के मेरे गरीब बच्चे को, यहाँ के देहाती को, यहाँ के शहरी को यहाँ इन मुद्दों से भड़काना चाहते हैं। और असल मुद्दे जो रियासत जम्मू कश्मीर के हैं, असल मुद्दे यहाँ की बेरोजगारी है, असल मुद्दे यहाँ इलेक्शन होने चाहिए असेंबली के, असल मुद्दे यहाँ हमारी रियासत वापस होनी चाहिए, असल मुद्दा यहाँ के बच्चों की जो मुलाजमतें आपने यूटी बना के दफा 370 छीन के हमसे जो हमारा वकार, हमारी नौकरी, हमारे मुस्तकबिल जो हमारा बच्चा है, हमारे कौम का मेहमान है, उससे जो उसकी रोजी पे आपने लात मारी है, उसकी नौकरी जो आपने छीनी है, वो यहाँ का मुद्दा है। यहाँ की जमीनें जो अंबानी और अडानी यहाँ आके अब खरीद सकता है, वो मुद्दा है। तो इन मुद्दों से भटक कर ये दूसरे मुद्दों पे रियासत जम्मू कश्मीर को ले जाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ की आवाम बड़ी पढ़ी लिखी आवाम है। केरला के बाद अगर किसी स्टेट का लिटरेसी रेट में नंबर है तो वो रियासत जम्मू कश्मीर में है। अजीत डोभाल जी, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी आज इस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और डिप्टी कमिश्नर के इस दरवाजे से आपको मैं यह चेताना चाहता हूं कि आपका एक्सपेरिमेंट रियासत जम्मू कश्मीर में ज्यादा देर चलने वाला नहीं है। आपको असल मुद्दों पे आना पड़ेगा। यहाँ इंतखाबात और यहाँ का रियासत का दर्जा, और यहाँ 370 के बजाय आप 380 दे दो, 381 दे दो, 369 दे दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे बच्चों की नौकरियां बहाल होनी चाहिए और हमारी जमीनों का तहफ्फुज़ उस एक्ट में होना चाहिए। ये जो फरमान अभी दिया गया, क्या लगता है जिस तरह अभी प्रोटेस्ट जगह जगह देखने को मिल रहा है, ये वापस लिया जाएगा? बिल्कुल लिया जाएगा। इससे पहले भी बहुत सारे फरमान उन्होंने यहाँ रियासत जम्मू कश्मीर में जारी किए और आप यके बाद दीगरे इनको वापस लेने पड़े। आज हमें एकजुट होने की जरूरत है। शहर, गांव, पहाड़, जमीन, सब बाशिंदा जितने भी रियासत जम्मू कश्मीर के लोग हैं, बिला मजहब और मिलत, बिला रंग नस्ल, बिला पार्टी के उसके, हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। और इस काले कानून के खिलाफ सड़क से लेकर सदन तक हम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। शुक्रिया। तो सर, आपसे जानने की कोशिश करूंगा, जिस तरह आज कांग्रेस जो है फिर से जो है सड़क पे आ चुकी है, प्रोटेस्ट जो है लगातार, इस तरह का कानून लाया गया है कि स्टेट लैंड हो या बाकी जितनी भी लैंड हो वापस लिया जाएगा, आम लोगों को जो है बेघर किया जाएगा, तो क्या कुछ कहना है इस पर आप? इसमें ऐसा है कि आज हमारी कांग्रेस कमेटी की यहाँ मीटिंग थी जिसमें भारत जोड़ो यात्रा, जिसमें राहुल गांधी जी आ रहे हैं और यही मुद्दे लेके वो आ रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में 2019 के बाद जो मसाइल यहाँ पैदा हुए हैं उनके देखते यहाँ पर NGOs, डेली विजर्स, उनका वफद मिल रहा है, बार एसोसिएशन है वो मिल रहे हैं, हर तबके जितने ये हैं, बगैर सियासत के जो लोग हैं, कुछ मज़हब के जो मजहबी पेशवा हैं, मुस्लिम के, हिंदू धर्म के, कोई वो भी मिल रहे हैं, ट्रेड्स यूनियन मिल रही हैं कि यहाँ क्या हो रहा है, क्या बेरोजगारी का यहाँ धंधा बना हुआ। हमारी 24 तक यात्रा है। यात्रा ख़त्म होने के बाद कांग्रेस जो है पूरी स्टेट के अंदर ब्लॉक लेवल, पंचायत लेवल पे पूरा, जैसे 2008 में वो भी भूमि आंदोलन था, जब वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग के थ्रू हुआ था, उस किस्म का आंदोलन यहाँ चलेगा और लोग हमारे साथ देने के लिए तैयार हैं। बच्चा हमें कोई ये नहीं रखा है, इसमें कोई भी बच्चा हमारी इस आंदोलन में शामिल हो सकता है और हम अपनी जान की बाजी दे के इस कानून को वापस कराएंगे। हम किसी गरीब को यहाँ उजड़ने नहीं देंगे, उसका आशियाना उजाड़ने के लिए हम कोई भी इजाज़त नहीं देंगे सरकार को। ये तो हिटलर से ऊपर सरकार है। अपने ही लोगों पे इस किस्म के कानून, यहाँ के लोग, यहाँ के रहने वाले, यहाँ के नेशनलिस्ट, उनको यहाँ से बेदखल किया जा रहा है। इस कानून को कोई भी हम मानने के लिए तैयार नहीं है। लगता है भारत जोड़ो यात्रा से फायदा जो है काफ़ी होगा। भारत जोड़ो यात्रा जो है उसका पॉलिटिकल कोई कुछ नहीं है। आपने देखा गुजरात चुनाव में राहुल जी नहीं गए, हिमाचल में राहुल जी नहीं गए और उनका ये फरमान है कि ये एक, जैसे गांधी जी ने यात्रा की हुई थी उस टाइप की यात्रा है कि यहाँ पर हिंदुस्तान को टूटने का खतरा है, हमें नफरत बढ़ा दी है। यहाँ ये सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन चाहते हैं, एक ही पार्टी की हुकूमत हो, वो नहीं चलने वाली। ये इसका कानून जो है उसको डैमेज किया जा रहा है, उसके लिए यात्रा निकली हुई है कि जो सेकुलरिज्म पे नेहरू जी ने और भीमराव अम्बेडकर साहब ने इसका जो कानून की नींव रखी थी, उसको देखते हुए उसको खतरा को, ये हमारा जो इस वक्त जो डेमोक्रेसी है वो इन डेंजर है।
उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। इसलिए भारत जोड़ो की यात्रा है कि इसमें डरने वाली बात नहीं है। यहाँ वही माहौल रहेगा जो यहाँ पर पहले नेहरू जी के वक्त में, इंदिरा जी के वक्त में, राजू जी या अटल बिहारी वाजपेयी साहब यहाँ प्राइम मिनिस्टर है, वो भी थे, लेकिन वो दूरंदेश सियासतदान थे। ये दौर जो है ये काला है, हिंदुस्तान की इस तारीख में सबसे काला दौर जो माना जाएगा। खास करके रियासत जम्मू कश्मीर में जो है हम पे तो बहुत जुल्म ढाए इस सरकार ने। क्या क्या कानून यहाँ नहीं लगे, राशन का हाल देखो आप, बेरोजगारी का हाल देखो, मुलाजिम परेशान है, छोटे छोटे मुलाजिमों को बायोमेट्रिक लगा दिया है, ऐसी हरासमेंट कर दी है, कोई घर से बाहर निकल नहीं पा रहा है, मुलाजिम चुप हैं बेचारे। उनको मुलाजिम को क्या कहेंगे, जो मिडिल क्लास मुलाजिम है वो तो इतना हरासमेंट है कि नौकरी छोड़ने के लिए तैयार है। पहले भी यहाँ काम होते थे, पहले भी यहाँ सरकारें होती थी, पहले भी राशन चलता था, पहले भी यहाँ टीचर थे, पहले भी यहाँ PHE वाले थे। तो इसे मैं डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी की तरफ से आपको बताऊंगा, मेरा नाम रंजीत सिंह मनास है, जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस डिस्ट्रिक्ट डोडा 10 साल से हूँ मैं तमाम लोगों को, जितने हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा में, हम अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे, हम 24 के बाद हर गाँव में, हर ब्लॉक में जाएंगे और इस कानून के खिलाफ पूरी जद्दोजहद करके इसको वापस करेंगे। जैसे वहाँ किसानों ने आंदोलन करके उसको वापस किया, वैसे हम करेंगे। शुक्रिया। तो आपने देख लिया कि कांग्रेस जो है आज फिर से जो है प्रोटेस्ट पे आ चुकी है, और जिस तरह ये कानून जो है लाया गया है कि स्टेट लैंड हो या बाकी जितनी भी लैंड वो वापस ली जाएगी। अब देखना यह है कि जिस तरह अभी प्रोटेस्ट चल रहे हैं, क्या इस जो कानून अभी लाया गया है इसको वापस लिया जाएगा या नहीं।